दोस्तों, आज मैं औरंगजेब पर लगाए गए इल्जाम का पर्दाफाश करने वाला हूं। कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाई का कत्ल कर दिया था। उसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आज मैं सच्चे इतिहास को पेश करने वाला हूं, ताकि आप लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए कि कौन हुकूमत के लिए किसका कत्ल करना चाहता था। वो आप इस वीडियो में देख लोगे। शुरू करते हैं और उठाते हैं हकीकत से पर्दा। और हर भारतवासियों को जानना बेहद जरूरी है। जो लोग टीवी के डिबेट पर नफरत का इतिहास समझते हैं, उन लोगों को सच्चे इतिहास को भी पढ़ना चाहिए, जो लोगों से छुपाया जाता है। इस दिलचस्प कहानी में हम बात करेंगे उस शाहजहां के शहजादों की जिसे आप सब जानते हैं, दारा शिकोह, और दूसरा औरंगजेब आलमगीर। वही दारा जो शाहजहां मुगल बादशाह का सबसे बड़ा बेटा था और औरंगजेब का बड़ा भाई। जब शाहजहां बूढ़े हो रहे थे, तब हर कोई यही मानता था कि उनके बाद ताज दारा शिकोह के सिर सजेगा। पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा आम थी कि अगला बादशाह कोई और नहीं बल्कि दारा ही होगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटा कि शाहजहां का छोटा बेटा औरंगजेब आलमगीर मुगल सल्तनत का हुक्मरान बन बैठा। ये कहानी है उसी वक्त की जब हिंदुस्तान पर मुगलों की बादशाहत कायम थी और शाहजहां तख्त पर बैठे थे। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बड़े बेटे दारा से थी। वो चाहते थे कि उनके बाद गद्दी उसी को दी जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, शाहजहां को अंदेशा होने लगा कि चारों बेटों में एक दिन सल्तनत के लिए जंग जरूर होगी। इस खून खराबे को रोकने के लिए शाहजहां ने सल्तनत को 4 हिस्सों में बांट दिया। बंगाल शुजा को मिला, दक्षिण का इलाका औरंगजेब को, गुजरात मुराद को और मुल्तान काबुल दारा को। बाकी 3 बेटे अपने अपने सूबे में चले गए, लेकिन दारा शिकोह शाहजहां के साथ ही राजधानी में रहने लगा। दारा की नज़र सिर्फ अपने सूबे पर नहीं बल्कि पूरी सल्तनत पर थी। वो सोचता था कि कैसे शाहजहां को अपने प्रभाव में रखकर पूरी हुकूमत अपने हाथ में ली जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब शाहजहां खुद चाहते थे कि दारा बादशाह बने, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे कई वजहें थीं। इतिहासकारों के मुताबिक दारा घमंडी मिजाज का था। वो दिखावे में यकीन रखता था और आम लोगों से दूरी बनाए रखता था। वहीं दूसरी ओर औरंगजेब एक काबिल सिपह सालार था जो मजहब में भी गहरी रुचि रखता था। दारा को अपने मजहब से उतनी लगाव नहीं थी, बल्कि वो अजीबोगरीब ख्यालात रखने लगा था जो उस वक्त के कई उलेमाओं को नागवार गुजरे। उसकी सोच से महल के कई लोग नाराज हो चुके थे और उन्हें लगने लगा कि औरंगजेब ही सल्तनत को संभालने के काबिल है। लेकिन दारा को सबसे बड़ा खतरा औरंगजेब से ही महसूस होता था, इसलिए वो लगातार उसके खिलाफ फैसले लेने लगा। इन फैसलों ने दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी को और तेज कर दिया। आखिरकार बात जंग तक पहुंच गई। शाहजहां ने लाख कोशिश की कि ये टकराव टल जाए। उन्होंने दारा को खत भी लिखे जिसमें समझाया गया कि जंग से बचना चाहिए। लेकिन दारा को अपने खजाने, सेना और शाहजहां की हिमायत पर इतना घमंड था कि उसने अपने बाप के खतों को नजरअंदाज कर दिया। जवाब में वो कहता रहा, मैं बहुत जल्द आपके बागी बेटे को पकड़कर आपके कदमों में लाऊंगा। और फिर वही हुआ, जंग शुरू हो गई। शुरू में दारा की सेना ने जोरदार हमला किया। दारा खुद ऊंचे हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहा था। उसके पास तोपें, तलवारें और भारी सिपाही थे। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब की जंग की रणनीति कहीं ज्यादा मजबूत थी। दारा की सेना का एक बड़ा हिस्सा खलील खान के नेतृत्व में था, मगर खलील खान जंग में शामिल ही नहीं हुआ। वो सिर्फ तमाशा देखता रहा। दारा बार बार उसे आदेश देता रहा कि वो हमला करे, लेकिन खलील खान हर बार जवाब देता, अभी सही वक्त नहीं आया, वक्त पर हमला करूंगा। समय बीतता गया, लेकिन खलील खान और उसकी फौज सिर्फ किनारे खड़े रहे। तभी अचानक खलील खान दारा के पास पहुंचा। बोला, बादशाह सलामत, आपको बधाई हो, जंग जीत चुके हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको ऊंचे हाथी से उतर जाना चाहिए? उसने कहा, आप ऊपर बैठे हैं, दुश्मन का आसान निशाना बन सकते हैं। इस घोड़े पर सवार हो जाइए ताकि दुश्मन को पकड़ सके। दारा उसकी बातों में आ गया और घोड़े पर चढ़ गया। जैसे ही दारा नीचे उतरा, खलील खान ने ऐलान कर दिया कि दारा मारा गया। फौज ने जब ऊंचा हाथी खाली देखा तो भगदड़ मच गई। सबने सोचा कि दारा सचमुच मारा गया है। सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। जंग का पलड़ा औरंगजेब के पक्ष में झुक गया। जब दारा को इस धोखे का पता चला तो उसने खलील खान की मौत का हुक्म दे दिया। लेकिन तब तक खलील खान फरार हो चुका था। अब सवाल ये पूछते हैं कि खलील खान ने गद्दारी क्यों की? असल में एक बार दारा ने दरबार में खलील खान को जूतों से मारा था। एक छोटी सी भूल पर सबके सामने बेइज्जत किया था। उसी अपमान का बदला खलील खान ने जंग के मैदान में लिया और इस तरह दारा शिकोह अपनी गलती की कीमत अपनी जान देकर पड़ा।
दारा की मौत के बाद उसका जनाजा भी तिरस्कृत रहा। लोगों ने नमाज़े जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया और बिना कफन के उसे दफना दिया गया। वजह साफ थी, उसकी सोच ने उसके ही लोगों से उसे दूर कर दिया था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगला वीडियो हम औरंगजेब आलमगीर के बाप शाहजहां पर वीडियो बनाएंगे। जो लोग औरंगजेब पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने बाप को कैद कर दिया था, उस हकीकत से हम पर्दा उठाएंगे अनकरीब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।